जय बोलो देवादिदेव खजाराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोली परम पूज्य गुणायतन प्रणेता मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। कर्मों के बंधन का अनुभव करने के बाद ही उसकी निर्जरा का कोई उपक्रम हो सकता है। बंध का भी अनुभव किया और निर्जरा को भी महसूस किया। शास्त्रों की बातों को जब तक हम शास्त्रीय चर्चा तक सीमित रखते हैं वह केवल शास्त्रीय आदर्श बनकर रह जाती है, लेकिन शास्त्रों की बातों को जब हम अपने जीवन के अनुभव से जोड़ते हैं तो वो हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि बन जाती है। हमारा लक्ष्य निर्जरा का होना चाहिए और ये बात सुनिश्चित है, निर्जरा के बिना जीवन का उद्धार नहीं। तो अब हम कैसे निर्जरा करें? सापुन दुविहा नेया सकाल पक्का तवेन कैमाना चौक गई नमपणमा बैजुत्तानम हवे विद्या। वह निर्जरा दो प्रकार की है। सकाल पत्ता अपने समय पर पक्कर होने वाली और तवेन कैमाना तपस्या के द्वारा की गई निर्जरा। चाउ गई न पड़मा पहली निद्रा तो सबको होती है। वै जुत्तानम हवे विद्या। जो व्रतों से संयुक्त होते हैं उन्हें दूसरी निर्जरा होती है। अब हमें देखना है कि हमारी भूमिका क्या है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, कर्म हमारी अज्ञानता के कारण बंधते हैं, आत्मा से जुड़ते हैं और समय पाकर वो अपना शुभ अशुभ फल देकर हमसे अलग हो जाते हैं। इसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं। जैसे पेड़ पर आम पका और टपक गया, पकने के बाद तो टपकना होता ही है। ये प्रक्रिया हमेशा चलती है, लेकिन इस अवधि में हम जितने कर्म को झड़ाते हैं उससे कई गुने कर्म हम बांध लेते हैं। यहाँ कह रहे इसमें तुम्हारी कोई उपलब्धि नहीं। तुम्हारी उपलब्धि तब है जब तुम्हारे जीवन में कुछ अतिरिक्त पुरुषार्थ जुटे। जो कर्म अभी उदय में नहीं आने वाला उसे भी खींच करके निकाल दो। वो क्या है? तवेन कैमाना। तपस्या से की गई निर्जरा ही निर्जरा है, जो किसी व्रती के जीवन में ही होती है। जब हम इन बातों को शास्त्रों के आलोक में देखते हैं तो हमारे आंखों के सामने व्रती, संयमी, त्यागी, व्रती और साधु सन्यासियों की छवि उभरती है। और जब हम तपस्या की बात सोचते हैं तो हमारे आँखों के सामने 12 प्रकार के तप जो विशेष विशेष उपवास आदि करते हैं उनकी छवि दिखती है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जब तक हम व्रती और तपस्वी नहीं बनेंगे तब तक हमारी निर्जरा नहीं होगी, और निर्जरा नहीं होगी तो कोरा बंद होगा,
और जब तक बंद होगा तो संसार में द्वंद होगा, दंद फंद होगा। यही होगा ना। मैं आप सबसे कहता हूं, ये वास्तविकता है। जब तक व्रती तपस्वी नहीं बनते तब तक जीवनोत्थान का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम अनुव्रती महाव्रती बनो तभी तुम व्रती होगे। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि जिन बड़े बड़े तपों की चर्चा होगी, वो चर्चा शास्त्रों में है, उन तपों को करोगे तभी तुम तपस्वी होगे। और आपसे ऐसी तपस्या कराना चाहता हूं जो इन सब के बिना भी पुंज के पुंज कर्मों की निर्जरा कराती है। चाहते हैं आप? अनुभव, अनुमान, समझ और संस्कार। आज कहूंगा संकल्प, शक्ति, समस्या, तपस्या। संकल्प, शक्ति, तपस्या, समस्या, इन्हें थोड़ा गहराई से समझिए। व्रत क्या है? मन का संकल्प। आप अपने कर्मों की निर्जरा चाहते हैं, एक संकल्प अपने हृदय में जगाइए कि मैं प्रतिक्रिया मूलक जीवन नहीं जीऊंगा, सहजता से जीऊंगा, साक्षी भाव से जीऊंगा, शांत रहूंगा। इसमें कुछ करना है, ये आपका व्रत बन जाए। कौन सा व्रत? प्रतिक्रिया विरति। ये व्रत एक बड़ी तपस्या है और इससे तुम्हारी चेतना में एक बड़ी शक्ति प्रकट होगी और उसके बाद तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं बचेगी। मन में संकल्प, प्रतिक्रिया नहीं करना। आपने कभी व्रत को इस तरीके से नहीं देखा होगा, पर प्रतिक्रिया विरति एक बड़ा व्रत है मेरी दृष्टि में, जिससे जीवन में सहजता उत्पन्न होती है। किसी भी प्रकार की वांछा आकांक्षा मन में नहीं होती, चित्त में किसी प्रकार का आवेग उद्वेग नहीं होता, और जिसका चित्त इन सब से रहित है उससे ज्यादा सुखी, प्रसन्न, शांत और आनंदमयी कौन होगा। प्रतिक्रिया विरति मतलब तुमसे कोई कुछ बोले और तुम्हारा मन न डोले। कर सकते हैं आप? हाँ, आप लोगों की स्थिति तो ऐसी है, पल में उभार पल में उतार, है ना। थोड़ी सी तारीफ की खिल गए और टिप्पणी कर दी खौल गए, है ना। तुम्हारी दशा तो इस लाइट की तरह है, स्विच ऑन किया जल गए, स्विच ऑफ किया बुझ गए। पल में ऑन ऑफ होता है। पर मैं आप सबसे कहता हूं, बाहर की लाइट की स्विच किसी गैर के हाथ में है तो कोई बात नहीं, पर अपने अंदर की लाइट की स्विच तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। तुम्हारे मन की स्विच किसी दूसरे के हाथ में ना हो, जो चाहे जब जला दे और चाहे जब बुझा दे। प्रतिक्रिया विरत होने का संकल्प पहला काम। 24 घंटे आनंदमय रहोगे,
निर्जरा होगी, प्रतिक्रिया में बंद है और प्रतिक्रिया विरति में निर्जरा। उसमें न इष्ट है न अनिष्ट, न राग है न द्वेष, न संकल्प है न विकल्प, न मेरा है न तेरा। उस जीव के सतत निर्जरा होती है। आचार्य कुंद कुंद इसी प्रतिक्रिया विरति का उल्लेख करते हुए कहते हैं, उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि यतस् सो नित्यम कंखामनागदस्य जम कुणदी सब निजरम मेदी। इस आशय की बात कि कुछ भी उत्पन्न हो रहा है उसको वियोग बुद्धि से मात्र देख रहा है, जान रहा है, प्रभावित नहीं हो रहे हैं। उस व्यक्ति के लिए सतत निर्जरा होती है। वो सुख दुख सामने आता है, उसको जानता है, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होता। अपने अंतर मन को टटोल करके देखो, 24 घंटा चित्त प्रतिक्रियाओं से भरा रहता है। होता है, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कर दिया, अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होना और प्रतिक्रियाएं करना, ये दोनों हमारी बड़ी दुर्बलता है। और ये दुर्बलताएं हमारे अंदर, हमें अंदर से तोड़ डालती है। तटस्थ रहने के आदी बनिए, अभ्यासी बनिए। और ये मेरी दृष्टि में कोई साधारण काम नहीं है, ये एक बड़ी तपस्या है। उपवास कर लेना सरल है, पर कोई अपशब्द बोले और अपने मन में समता रखना, क्षोभ ना आने देना बड़ा कठिन है। बोलो, सही बोल रहा हूं ना? हाँ, उपवास कर लेना बड़ा सरल है। क्या केवल रोटी छोड़ना है? रोटी छोड़ना कठिन काम नहीं, लेकिन मन की ग्रंथि खोलना बहुत कठिन काम है। मन को ऐसा बनाइए कि कुछ भी हो, मेरी सहजता हमेशा बनी रहे। ये संकल्प महाराज बहुत कठिन है। चलिए मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूं। पूरी तरह से प्रतिक्रियाओं से विरत न हो सको तो कम से कम छोटी छोटी बातों से प्रभावित होने से तो बच सकते हो, है ना? छोटी छोटी बातों से प्रभावित होकर के प्रतिक्रिया करना, इससे तो बच सकते हो। छोटी छोटी बातें भी तुम्हें उद्वेलित कर देती है और छोटी छोटी बातों के कारण बड़े बड़े झमेले खड़े हो जाते हैं। छोटी सी बात, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने मेरे लिए ये नहीं करने दिया, उसने मेरे लिए वो नहीं करने दिया। ये जो छोटी छोटी बातें हैं पूरी जिंदगी खोटी बना देती है। आज तय कीजिए कि मैं छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होऊंगा, उन्हें इग्नोर करूंगा। ये व्रत लीजिए, एक संकल्प लीजिए। बहुत ये भी कठिन लगता है क्या? हाँ, छोटी बात, किसी ने कुछ कह दिया, अरे हम तो जाना चाह रहे थे, शिखर जी जाना था, हमारी इच्छा तो थी, पर उन्होंने हमसे कहा नहीं, उससे कहा। अरे भैया, शिखर जी जाना था, हमसे नहीं कहा तो तुम कह देते कि भैया हम भी चलेंगे। होता है। ये कौन करता है गड़बड़?
ये कौन करता है? जिसको हमने अपने हृदय में बिठा रखा है। वो कौन है? वो कौन है? ईगो। वो है हमारे भीतर का अहम, जो हमें उद्वेलित करता है। एक अच्छे पुण्य लाभ का अवसर था, सब लोग आ रहे थे, मन भी था, और सामने वाले ने कहा नहीं महाराज, कहा तो था पर जाते समय फोन नहीं किया। जैसे आप बाराती हो, है ना? ये क्या है? मन की दुर्बलता है। मुझे तो एक दिन बड़ी हंसी आई कि एक परिवार आया वंदना के लिए, उनमें उनके समधी भी साथ में थे, अलग अलग कमरे में रुके हुए थे। परिवार तो वंदना के लिए निकल गया, समधी नहीं गया। बोले क्यों नहीं गए? बोले वो हमें जाते समय कहा नहीं कि चलो। अब ऐसे को कौन क्या कहेगा बताओ? कितना अज्ञान है, यहां तक आ गया और कमरे में पड़ा है, बोले हमसे नहीं कहा। हे भगवान, ऐसे लोग क्या करेंगे? मैं आप सबसे कह रहा हूं, छोटी छोटी बातों से प्रभावित न होने का संकल्प लीजिए। मुझे छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर देना है, घर परिवार की बात हो या जीवन व्यवहार की बात हो। लेट अस गो, इग्नोर इट, बस। नजरअंदाज करने की क्षमता। और आप अपने अनुभव को देखिए, जब छोटी बातों को पकड़ लेते हैं तो मन क्या होता है, और उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं तो मनोदशा क्या होती है। महाराज, पकड़ लेते हैं तो जकड़ जाते हैं, और नज़रअंदाज करते हैं तो आज़ाद रहते हैं। तय करो क्या चाहिए, जकड़न या आज़ादी? हाँ, आज़ादी। और करते कौन से रास्ते पे चलते हो? एक संकल्प। ये हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। अपने अंतर की समता को बढ़ाने का ये श्रेष्ठ माध्यम है, साधन है। हम लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, पर काम बड़े छोटे होते हैं। तो व्रत संकल्प किसका? छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होंगे। चलिए और नीचे आ जाओ। इतना भी नहीं कर सकते महाराज, प्रभावित तो हो ही जाते हैं। चलिए और नीचे आ जाते हैं। कम से कम इतना कर लीजिए कि छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो भी जाए तो नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। क्या ये कर सकते हैं? नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, किसी के प्रति रोष प्रकट नहीं करेंगे, क्षोभ प्रकट नहीं करेंगे, अपने मन को अशांत नहीं होने देंगे, उल्टी बात को भी सीधे अंदाज में लेंगे। ये संकल्प ले सकते हैं आप? बोलो। पहली बात, प्रतिक्रिया से विरत होना। चलो वो संभव नहीं, हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अब चलो छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होना, वो संभव नहीं, हमने और कॉम्प्रोमाइज कर लिया। कम से कम इतना तो करो कि नकारात्मक प्रतिक्रिया से बचेंगे, नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। ये संकल्प ले सकते हो। और ये भी नहीं कर सको तो फिर हम क्या करें? चुल्लू भर पानी में। और क्या है? और क्या? इतना भी नहीं कर सकते, यहां काय को आए हो? नजरअंदाज करने की बात हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए और नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से अपने आप को बचाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। और जब आपके अंदर प्रतिक्रिया वृत्ति का संकल्प जगता है और प्रतिक्रिया वृत्ति की वृत्ति पनपती है, तो आपकी आत्मा में अपने आप शक्ति प्रकट होती है।
आज आप अपना अंतर विश्लेषण करके देखिए, आपकी सारी एनर्जी कहाँ वेस्ट होती है? प्रतिक्रियाओं में। होता है कि नहीं? हाँ, प्रतिक्रियाओं में। औरों की प्रतिक्रियाओं से आप प्रभावित होते हैं और उसके बाद जो आप प्रतिक्रियाएं करते हैं ये आपकी शक्ति को छीन करती है, मन से और चेतन तीनों स्तर पर कमजोर बनाती है। जो व्यक्ति दूसरों को इस तरह देखता रहेगा वो हमेशा कमजोर बना रहेगा। भैया ठीक है, हमें कोई लेना न देना, अपने काम में रहना, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति ताकतवर बन जाता है। वस्तुतः क्षमता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, सहजता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। सहजता में हमारी चेतना घनीभूत हो जाती है और जब हम असहज होते हैं हमारा चित्त विखंडित हो जाता है। विखंडित चित्त हमेशा कमजोर होता है और चित्त जब घनीभूत होता है उसमें बल आता है, अपने अंदर शक्ति आएगी। कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा जैसे कुछ है। देखिए आपको बताता हूं, प्रतिक्रिया हमें कैसे कमजोर बनाती है और प्रतिक्रिया से विरत व्यक्ति कैसे शक्तिवान हो जाता है। आपसे किसी ने कुछ कहा, वो आपके अनुकूल नहीं था और आप उससे प्रभावित हो गए। जैसे सपोज किसी ने आपसे गधा कहा। क्या कहा? क्या कहा? थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं, अभी कोई कह भी नहीं रहा है, पर किसी ने मान लीजिए गधा कहा और आप उससे प्रभावित हो गए और आपके अंदर प्रतिक्रिया होनी शुरू हो गई कि उसने मुझे गधा कहा। अच्छा, क्या समझ रखा है? मुझे गधा समझता है, मैं उसको सबक सिखाऊंगा। मुझे गधा बोलता है, औकात दिखा दूंगा। गधा कहने का मतलब क्या होता, मुझे गधा कहेगा, सब सिखा दूंगा। अब देखो हुआ क्या, सामने वाला तो एक दफे गधा कह करके चल दिया, पर आपने उसकी एक छोटी सी बात को पकड़ करके स्वयं को 5 दफे गधा बना दिया। बोलो, बनाया कि नहीं बनाया? तो आदमी का गधा बन जाना उसकी कमजोरी है या ताकत? बोलो, बोलो थोड़ा जोर से। तो आप प्रतिक्रिया से आदमी की जगह गधा बने ना। आप ये गधा क्यों बने? आज मान लीजिए किसी का नाम रामलाल है और हम श्यामलाल को बोलें, श्यामलाल को आवाज़ दें, तो रामलाल का ध्यान मेरी तरफ आएगा क्या? क्यों? जो मैं हूँ ही नहीं, मैं उधर देखूँ क्यों? लेकिन मैं जब रामलाल की जगह श्यामलाल का नाम लूँ और रामलाल अपने आप को श्यामलाल मानने लगे तो क्या करेंगे? बोलो। तुमसे किसी ने गधा कहा और तुम्हारे भीतर ये जो प्रतिक्रियाएं आई, आखिर क्यों आई? क्योंकि तुम्हारे अंतश्चेतना में कोई ना कोई गधा बैठा है और तुम ये मान रखे हो कि मुझे ये गधा मान रहा, मैं गधा हूं। थोड़े गहराई में जाने की बात है, इसे ऐसे समझ में नहीं आएगा। तुम उससे प्रभावित क्यों हुए? वो तुमने कहीं अपने अवचेतन में इस गधे को बना रखा है, यानी इन्फीरिटी तुम्हारे भीतर है और वह अवचेतन मन तुम्हें कमजोर बना रहा है, बना रहा है। और जो उससे अप्रभावित है, गधा कह दिया, हम गधा है ही नहीं तो सोचे क्यों? कह दिया सो कह दिया, हम उधर ध्यान दे क्यों? और फिर दूसरी बात, जब मनुष्य प्रतिक्रियाओं में जीने लगता है तो फिर क्या करता है? सामने वाले की लाइन को छोटी करने में अपनी ताकत लगाने लगता है, अपनी लाइन को लंबी करने की चेष्टा भूल जाता है। वहीं उसकी ग्रोथ रुक जाती है, वो वहीं के वहीं थम जाता है, वो वहीं जकड़ जाता है, क्योंकि उसका जीवन प्रतिक्रिया मूलक है। और अगर आप
और बातों को इग्नोर करके अपने लक्ष्य और संकल्प की तरफ बढ़ते हैं, सतत उन्नतिशील होते हैं, सतत प्रगतिशील होते हैं, आपकी ग्रोथ दिनों दिन बढ़ती है। तो क्या हुआ? प्रतिक्रिया हमें कमजोर बनाती है और प्रतिक्रिया वृत्ति से हम सबल बनते हैं, हमें शक्ति मिलती है। समझ में आई कि नहीं आई बात? कमजोर मत बनो। एक्चुअल में कमजोर व्यक्ति ही प्रतिक्रिया करता है और प्रतिक्रिया से और कमजोरी आती है। अरे भैया वो क्या कहेगा, वो कैसा कहेगा, वो क्या कहेगा, उससे क्या होगा, मुझे जो करना है वो देखो। कमजोर लोग ये देखते हैं कि लोग क्या कहेंगे और मजबूत आदमी ये देखता है कि मुझे क्या करना है। लक्ष्य को देखो, लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहो, तो संकल्प से फिर शक्ति विकसित होती है। आपने प्रतिक्रिया वृत्ति का संकल्प लिया, आपके अंदर सामर्थ्य विकसित होने लगी, आप शक्तिमान हो गए, क्योंकि हर संकल्प में शक्ति है। मनुष्य जैसा संकल्प लेगा उसके जीवन में वैसी शक्ति आएगी। एकदम हमें हर पल सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है। इन दोनों बातों को आप बार बार दोहराओगे, प्रतिक्रियाएं कम होने लगेगी। और प्रतिक्रियाओं से विरत होने का एक तीसरा उपाय और बताता हूं। नित्य आप शाम को बैठें सोने से पहले और सुबह से शाम तक के विचारों को रिकॉल करें और देखें कि आज मैंने कहां कहां कैसी कैसी नकारात्मक प्रतिक्रियाएं की है। सबसे पहले चरण में उसी समय अपने मन की निंदा करें, मन ही मन अपने उस कृत्य की निंदा करें और मन ही मन संकल्प लें कि अगले पल जब भी ऐसी स्थिति बनेगी उस समय मैं ऐसी प्रतिक्रियाएं नहीं करूंगा। मैंने जो आज ये प्रतिक्रिया की है मुझे नहीं करना चाहिए था। मान लीजिए आप आए और आते ही अपनी धर्म पत्नी को आपने डांट दिया, झड़प लगा दी। आप आए और डांट दिया, उसकी बातों को सुने बिना समझे बिना, बस केवल कारण ये था कि आपके भोजन में थोड़ा विलंब हो गया। ये एक प्रतिक्रिया है कि नहीं, जो अक्सर होता है। शाम को सोचो मैंने डांटा तो मेरा ये डांटना ठीक था या नहीं, कहीं उसकी भी तो कोई प्रॉब्लम होगी। इस विलंब के पीछे वजह क्या थी, ये देखो। अब मैं कभी ऐसी स्थिति होगी तो अब ऐसी प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। मैं उस समय डांटने की जगह शांति से बैठ भी सकता था, उसकी स्थिति को समझ भी सकता था। आगे से कभी कोई बात होगी तो मैं समग्रता से चिंतन करूंगा, एक तरफा निर्णय नहीं लूंगा। इतनी तो बात है। अपनी निंदा गढ़ा करे और इस तरह की बातों से बचे। और चौथी बात, जब भी ऐसी प्रतिक्रिया हमारे मन से हो जाए तुरंत अपने आप को रोके और 9 बार नमोकार मंत्र जपे। और फिर धीरे धीरे आपके पास ऐसी स्थिति आएगी कि कोई भी प्रतिक्रियाएं आएगी आप हंसकर टालने लगोगे। पति आया, भोजन मांगा, पत्नी ने कहा आप आधा घंटा रुको अभी भोजन तैयार हो जाएगा, 10 मिनट रुको अभी भोजन तैयार हो जाएगा। 10 मिनट की धैर्य नहीं थी, बोला तुम्हारा तो कुछ नहीं, मैं तो चला बाहर खाने। बोला ठीक है 5 मिनट चलो, रुको मैं भी आती हूँ। पहले बोले 10 मिनट रुको भोजन तैयार हो रहा है, उसको बस की नहीं, वो बाहर जाने के लिए कह रहा। उसने कहा ठीक है 5 मिनट रुको मैं भी तैयार होके आती हूँ। बस इतनी सी बात हो जाए तो कॉम्प्रोमाइज ही कॉम्प्रोमाइज है। जीवन में कहीं खिन्नता नहीं, कहीं खेद नहीं। हम अपने जीवन में निर्जरा के ऐसे ही अवसरों को तलाशें और अपने जीवन में सहजता लाएं, समरसता लाएं, शांति लाएं और सुख की अनुभूति करें। इस भाव के साथ मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।